हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं जो BCC 102 का असाइनमेंट में सॉल्व कर रहा था। सेक्शन ए सेक्शन बी कर दिया था, सेक्शन सी जो है हमारा असाइनमेंट सी, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जुलाई 2023 के जो भी बच्चे हैं, जनवरी 2024 में जो एडमिशन लिए हैं, उन लोग को असाइनमेंट बनाना था। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग पता होगा कि असाइनमेंट ए क्लियर कर लिया था मैंने, असाइनमेंट बी भी असाइनमेंट बी भी क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोग असाइनमेंट सी करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है जब असाइनमेंट सी हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो क्या करना है, इसमें हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सॉल्व भी कर दूंगा, आप लोग अपना असाइनमेंट में इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए, जब भी हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये होता है ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम। देखो ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, मतलब जहां से कर्वेचर चेंज होता है, ना तो वो कनकेव है ना तो वो कन्वेक्स है। क्लियर, यहां पे इस पॉइंट पर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मान लीजिए ये हमारा y है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है हमारा, है ना, वो क्या होता है, इक्वल्स जीरो होता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा इसका यूजेस भी है ना। फिर कहता है डज फंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्यू, मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू, क्या इससे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, 3x² आ जाएगा। राइट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, वो क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 3x² को x के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा 6x। मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहां पे इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो 6x बराबर 0 हो गया, मतलब x इक्वल 0 होगा ना। तो यस, देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, y² माइनस 1 dx। राइट, और क्या है, माइनस 2dy इक्वल्स 0, यही है ना, इक्वल्स 0। यस, ठीक है, तो आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ना हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, मतलब x वाला टर्म एक तरफ, y वाला टर्म एक तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें सिंपली, देखिए y² माइनस 1 dx इक्वल्स 2dy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हम लोग अगर ऐसा लिखें, dx इक्वल्स 2/y² माइनस 1 dy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, दैट इज 2/y² प्लस 1 dy इक्वल्स dx। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या होगा, 2/y² प्लस 1 dy है ना, dy इक्वल्स dx। क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां मैं डिटेल में इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 1/2 इंटू 2 log y माइनस 1 बाय y प्लस 1 इक्वल्स, कुछ नहीं, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x प्लस एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं c। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचा, log y माइनस 1 बाय y प्लस 1 इक्वल्स x प्लस c, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 1 बाय y प्लस 1 इक्वल्स e का पावर x प्लस c, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, है ना। y माइनस 1 इक्वल्स y प्लस 1, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, ex इंटू ई सी। तो ई सी को हम लोग a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 ई एक्स इंटू ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो y माइनस 1 बराबर, मल्टीप्लाई करिए तो y e का पावर x, a को सजा के लिखते हैं, a y e का पावर x प्लस a e का पावर x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इधर कर दे माइनस a y e का पावर x बराबर 1 प्लस a e का पावर x, ठीक है। क्या होगा, दोनों में y कॉमन है, क्या निकल जाएगा, 1 माइनस a e का पावर x इक्वल्स 1 प्लस a e का पावर x, दैट इज क्या हो जाएगा, y बराबर 1 प्लस a e का पावर x बाय 1 माइनस a e का पावर x। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन पूरा कैसा किया मैं उतना डिस्कस नहीं कर चुका, असाइनमेंट सॉल्व करवाना है ना, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। आप अगर सीखना चाहें तो आप इंटीग्रेशन को पहले अच्छे से पूरा पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इवेल्युएट द लिमिट्स, क्या निकालना है, लिमिट्स निकालना है, ठीक है। तो लिमिट्स कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, और एक्स टेंस टू कितना, एक्स टेंस टू 2 है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 2, ध्यान रखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 था, ये हमारा 7 था, ये अभी हम बना रहे जो वो 8 है, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले देखिए डायरेक्टली अगर आप 2 पुट कर दोगे तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा जो इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को ना फैक्टराइज कर दो, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना, तो माइनस 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, माइनस 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, x बाय एक्स माइनस 2, है ना। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या होगा, x कॉमन निकाले तो x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 निकाले तो x माइनस 2 हो गया, बाय में x इंटू एक्स माइनस 2, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, क्या x प्लस 1 और x माइनस 2 बाय x माइनस 2, क्लियर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, अच्छा नीचे x भी तो था, x बाहर रह गया, तो लिमिट x टेंस टू 2, क्या बचा, x प्लस 1 बाय x, ठीक है। अब जहां पे x है वहां 2 वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस 1 बाय 2 मतलब कितना आ गया, 3/2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, क्या है, 9 कहता है कि Q इक्वल्स क्या है, 140, Q इक्वल्स 140 -5p, -5p। तो कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है P बराबर 15, ईडी निकालना है कब, एट P बराबर 15 रुपया, ठीक है। तो Q दिया है ना, सबसे पहले आप इस डिफ्रेंशिएट कीजिए, dQ बाय dP निकालिए, क्या होगा, -5 बचेगा, क्योंकि 140 कांस्टेंट 0 हो गया, -5p है तो -5 बचा। ईडी का फॉर्मूला होता है माइनस dQ बाय dP इंटू P बाय Q, क्या आ गया, माइनस dQ बाय dP -5 आया है, ये देखिए आया है ना,
फिर इंटू पी कितना दिया है 15, क्यू कितना है 140 माइनस 5 इंटू पी कितना 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1575 बाय 140 माइनस 75, क्लियर, कितना बचेगा 75 बाय 140 में 75 चला गया तो कितना बचेगा 65, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया हमारा। अब 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 10 नंबर क्या है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक अ गिवन सम ऑफ मनी टू इंक्रीज 4 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू। जो प्रेजेंट वैल्यू है अभी प्रिंसिपल जो हमारा मान लीजिए, वो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जब 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और कंपाउंड कैसे हो रहा हो, हाफ ईयरली हो रहा हो, तो कितना समय लगेगा कोई भी मनी को 4 गुना होने में, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसी को मिटा रहा हूं, इसी में बना रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 1 है, कितना है 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बोला 4 गुना हो जाएगा, तो 1 इंटू पी मतलब 4 टाइम्स प्रिंसिपल, मतलब 4 गुने 1 तो 4 बचेगा हमारे पास, तो अमाउंट कितना है 4 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7%, इसका मतलब 0.07 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर उसको सॉल्व करा जाए तो आपको पता होगा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा एन, है ना, इंटू एन गुने टी, ठीक है। यहां पे एन का मतलब है कि कितने बार, मतलब एक साल में कितना बार कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 4 है हमारा, 1 इंटू 1 प्लस 0.07 बटा 2 डिवाइड पावर में 2 इंटू टी, 2t होगा, टी मतलब कितने टाइम में होगा वही निकालना, टी ही हमारा यहाँ पे क्या है, टी हमारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करा जाए तो 4 इक्वल्स 1 इंटू क्या हो गया 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, 1 इंटू कुछ भी रहे, 1 प्लस 0.035 होगा का पावर 2 इंटू टी है, ठीक है। तो 2 इंटू टी है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 बराबर क्या बचेगा 1.0712, इस प्रकार से कुछ बचेगा, लंबा आंसर जाएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा log 4 बराबर, इधर log लेंगे तो t बाहर आ जाएगा, t log 1.0712, ठीक है। तो इस हिसाब से t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हमारा हो जाएगा log 4 बाय log 1.0712, ठीक है ना। तो अगर log 4 आप देखो तो वैल्यू निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली वैल्यू देख के लिख दे रहा हूं, है ना। ये हो जाएगा आपका 0.6020 के लगभग आएगा, ठीक है, और भी बढ़ता जाएगा बट इतना ही ले रहे हैं। और इसका नीचे का हो जाएगा 0.0299 ऐसे जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 20.17, इस तरह लगभग समथिंग आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, तो लगभग क्या मान लेते हैं 20 ईयर्स अप्रोक्स, या अप्रोक्स में वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्टली 20 ईयर्स बट 20 ईयर्स के लगभग, ठीक है। तो ये असाइनमेंट सी भी आपका पूरा खत्म हो गया, है ना। तो ये जो आपका असाइनमेंट था वो मैंने डिस्कस किया, किसको 102 को, एक ये मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1 था, है ना। पिछला अगर आपने नहीं देखा वीडियो जो जिसमें मैंने असाइनमेंट ए और असाइनमेंट बी सॉल्व किया, तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा एक और मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 2 है, राइट,
उसके बारे में लेकर के आऊंगा, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।